दोस्तों, आपके सवालों के जवाब पार्ट 2 की सीरीज में हम देने वाले हैं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1, रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। सवाल नंबर 2, मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते। सवाल नंबर 3, दुनिया के सभी सैनिक छोटे बाल क्यों रखते हैं। सवाल नंबर 4, रात में कुत्ते क्यों रोते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। दोस्तों, दरअसल आपको पता होगा कि मरने के बाद जो क्रिया की जाती है उसे अंतिम संस्कार कहा जाता है, लेकिन आपने यदि ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि मरने के बाद अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? तो आज हम आपको बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु रात के समय होती है तो उसे शमशान घाट नहीं ले जाया जाता। ऐसे में उस लाश को शमशान घाट ले जाने की बजाय पूरी रात उसे घर में रखकर उसकी रखवाली करनी होती है। ऐसा सोचने पर अजीब सा तो लगता है, लेकिन आपको जो हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार यदि दिन ढलने के बाद मृत्यु होती है तो उस शव को तुलसी के पौधे के पास रखा जाता है और उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं भटकती रहती है और आप सभी को देखती रहती है। माना जाता है कि मरने के बाद शरीर खाली हो जाता है, ऐसे में कोई बुरी आत्मा का साया उस शरीर पर अपना अधिकार जमा लेता है, इसलिए उसके पास रात को कोई ना कोई जरूर होता है। सवाल नंबर 2, मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम धर्म दुनिया का दूसरा बड़ा धर्म है। सभी धर्मों की तरह ही इस्लाम में भी कई नियम हैं जिनका पालन मुसलमान लोग करते हैं। उनमें से एक नियम यह भी है कि सुअर का मांस न खाना। अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं, तो आज हम आपको बताते हैं कि मुसलमान सुअर का मांस क्यों नहीं खाते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण, इस्लाम में सूअर के मांस को हराम बताया गया है। इसके मांस का सेवन करने से भी मना किया है, इसलिए मुसलमान सूअर का मांस नहीं खाते हैं। कारण नंबर 2, सूअर दुनिया का इकलौता ऐसा प्राणी है जिसके पसीना नहीं आता है। सूअर के शरीर में सभी ग्लव्स नहीं होता है, इसलिए सूअर में पसीना नहीं आता है, जिसकी वजह से उसके मांस में एकत्रित हो जाता है, इसलिए उसका मांस हमारे लिए भी हानिकारक है। कारण नंबर 3, यदि आप सूअर का मांस खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर एक कीड़ा घुस जाता है। एक रिसर्च में पता चला है कि टेबुआ एक ऐसा कीड़ा है जो कहीं भी जा सकता है। यदि यह दिमाग तक चला जाए तो ब्रेन डैमेज का खतरा भी हो सकता है। सूअर खाने वाले लोगों को लीवर से जुड़ी बीमारियां हो जाती है। लगातार सूअर का मांस खाने से दिल की बीमारी भी जन्म ले लेती है। सवाल नंबर 3, दुनिया के सभी सैनिक छोटे बाल क्यों रखते हैं। दोस्तों, आज का युग को फैशन का दौर भी कहा जाता है। लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए किसी भी हद को पार कर लेते हैं। कई लंबे बाल रखते हैं तो कोई फटे हुए कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जवान फौजी हमेशा छोटे बाल ही रखते हैं। आपको पता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं? नहीं पता? तो आज हम आपको बता देते हैं कि सैनिक छोटे बाल क्यों रखते हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण यह बताया जाता है कि सैनिकों का काम बंदूक चलाना है और जो सैनिक बंदूक चलाते हैं तो उनको धैर्य की जरूरत होती है। छोटे बाल रखने से उन्हें बंदूक चलाने में आसानी होती है। दोस्तों, दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि सैनिकों को युद्ध के दौरान नहाने को नहीं मिलता है, इसी वजह से बालों को छोटा रखा जाता है ताकि किसी को भी संक्रमण ना हो और इससे बचा जा सके, वह छोटे बाल जल्दी सूख सकें। दोस्तों, कई बार सैनिकों को नदी नाले पार करने पड़ते हैं। यदि उनके बाल लंबे हों तो जल्दी नहीं सूख पाते और सैनिकों को सर्दी जुकाम की चपेट में भी आना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि बालों में कीड़े लग जाते हैं क्योंकि बहुत समय तक सैनिकों को नहाने को नहीं मिलता, इसलिए बालों को छोटा रखा जाता है। सवाल नंबर 4, रात में कुत्ते क्यों रोते हैं। दोस्तों, कुत्तों का रोना अशुभ माना जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? अक्सर आपकी दादी या नानी कहती है कि इन कुत्तों को चुप कराओ, यह क्यों रो रहे हैं। सच तो यह है कि कुत्ते रोते ही नहीं हैं, बल्कि इसे हाउल करना कहते हैं। यह उनके संदेश पहुंचाने या बात करने की अपनी तकनीक होती है। वैसे कुत्तों को भेड़िए की प्रजाति माना जाता है और वह उसी की तरह व्यवहार करते हैं और भेड़िए भी संदेश पहुंचाने के लिए हाउल करते हैं। हर गली और मोहल्ले में कुत्तों के इलाके होते हैं और वहाँ दूसरे कुत्ते का आना वर्जित होता है। ऐसे में कोई दूसरा कुत्ता आने की कोशिश करता है तो उस स्थान के कुत्ते गुर्रा कर या हाउल करके उसे चेतावनी देते हैं और अपने दूसरे साथियों को आवाज देते हैं। कुत्ते चिढ़कर या गुस्से से भी हाउल करते हैं। उसका यह मतलब नहीं कि वह आपको काटेंगे। दरअसल वो किसी चीज से इरिटेट हो रहे होते हैं तो अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहते हैं तो वह हाउल करते हैं। यदि कुत्तों को चोट लग जाए तो वह दर्द से भी हाउल करते हैं।
विशेष तब जब वे आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं तो वे हाउल करते हैं। जब कोई कुत्ता झुंड तक अपनी लोकेशन पहुंचाना चाहता है तो वह हाउल करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।